नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप है मेरे साथ में 30 तारीख के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन रविवार, तारीख 30/3/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 30 तारीख का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 28 मार्च को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सार्वभौमिक स्वीकृति केवल तकनीकी मानकों के बारे में नहीं है, यह प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी भाषा या पृष्ठभूमि का हो, डिजिटल अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। श्री एस कृष्णन, सचिव इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ने 28 मार्च 2025 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस पर हाइब्रिड कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का विषय था असंबद्ध को जोड़ना, विकसित भारत के लिए बहुभाषी इंटरनेट का निर्माण। अगला, हाल ही में 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया? उत्तर है लखनऊ में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश ने इतिहास रचते हुए पहली बार खिताब जीता। फाइनल में हिमाचल प्रदेश को करीबी मुकाबले में 19-17 से पराजित किया। राजधानी लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में रविवार को 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला गया। इसमें उत्तर प्रदेश की टीम हिमाचल प्रदेश को 19-17 से हराकर पहली बार विजेता बनी। ये चैंपियनशिप हैंडबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित की गई। अगला, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादिक की सुविधा से लैस होगी। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड मिला। नेक्स्ट, हाल ही में स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में सदस्य नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में RBI ने HDFC बैंक और पंजाब और सिंध बैंक पर जुर्माना लगाया। नेक्स्ट, हाल ही में विक्की कौशल को टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला, हाल ही में एशिया के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? उत्तर है श्रीलंका। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अंतर्राष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव श्रीलंका में आयोजित। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित रामायण सम्मेलन में भारत और श्रीलंका के प्रतिष्ठित विद्वानों व धार्मिक नेताओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भगवान श्री राम के वैश्विक प्रभाव और श्रीलंका में रामायण से जुड़े इतिहास स्थलों की महत्ता पर चर्चा की गई। रामायण की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। रामायण हिंदू धर्म के महानतम महाकाव्यों में से एक है। विश्व भर में विद्वानों, इतिहासकारों और भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। अगला, हाल ही में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2024 में कितने प्रतिशत हो गया है? उत्तर है 48.8%। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज दोगुना हो गया। 2024 में 48.8% हो जाएगा, जो 2021 में 24.4% था। ILO रिपोर्ट। ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024 से 26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4% से दुगना होकर 2024 में 48.8% हो गया, जो कल्याणकारी पहुंच से उल्लेखनीय विस्तार को दर्शाता है। रिपोर्ट इस प्रगति का श्रेय प्रमुख सरकारी पहलों को देती है, जिसने लाखों लोगों को स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और रोजगार जैसे लाभ प्रदान किए हैं। अगला, हाल ही में RBI ने किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की? उत्तर है सिक्किम में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। RBI ने सिक्किम में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की। RBI द्वारा 26 मार्च 2025 को गांगटॉक स्थित ताशलिंग सचिवालय में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक सिक्किम सरकार के मुख्य सचिव श्री रविंद्र तेलंग की अध्यक्षता में हुई। RBI के क्षेत्रीय निदेशक श्री थोटनगाम जामंग ने इसका आयोजन किया।
बैठक के दौरान समिति ने अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 के तहत सिक्किम राज्य के लिए बीओडीएस नियमों में क्रियान्वयन पर चर्चा की। अगला, हाल ही में एल&टी फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तर है जसप्रीत बुमराह को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। एल&टी फाइनेंस लिमिटेड ने जसप्रीत बुमराह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। भारत की अग्रणी गैर बुकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी में से एक एल&टी फाइनेंस लिमिटेड एल&टीएफ ने भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य देश भर में एलटीएफ की ब्रांड उपस्थिति को मजबूत करना और विविध ग्राहक उधार से जुड़ना है। एल&टी फाइनेंस एक स्थापित एनबीएफसी है जो शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। अगला, हाल ही में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर है आईआईएससी बेंगलुरु में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। आईआईएससी बेंगलुरु में भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो में सेमीकंडक्टर प्रगति, एआई मिशन और नैनो प्रौद्योगिकी में देश के बढ़ते वैश्विक प्रभाव पर प्रकाश डाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गुरुवार को आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी गुवाहाटी के साथ साझेदारी में बेंगलुरु में भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो आयोजित किया। मेती के सचिव एस कृष्णन ने रोड शो की एकीकृत किया और देश में सेमीकंडक्टर उद्योग की क्षमता पर प्रकाश डाला। अगला, हाल ही में किसे 2025 का एबल पुरस्कार दिया गया? उत्तर है मसाकी कशिवारा को। आइए इस खबर के बारे में जान ले। जापानी गणितज्ञ मसाकी कशिवारा को इस वर्ष का एबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। मसाकी कशिवारा का योगदान। कशिवारा को बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके अलौकिक योगदान, विशेष रूप से डॉक्टर मॉड्यूल के सिद्धांत के विकास और क्रिस्टल बेस की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। क्रिस्टल बेस की खोज, इससे गणितज्ञों को जटिल गणनाओं को सरल ग्राफ के रूप में बदलने में मदद मिली, जिससे गणितीय सिद्धांतों की समझ और गणना में क्रांतिकारी सुधार हुआ। एबेल पुरस्कार गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देता है। अगला, हाल ही में घोड़े यात्रा समारोह कहाँ आयोजन किया गया? उत्तर है नेपाल में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। घोड़े यात्रा नेपाल घुड़दौड़ उत्सव का आयोजन करता है। नेपाल ने सोमवार को घुड़दौड़ दिवस घोड़े यात्रा मनाया, जिसमें 60 से अधिक घोड़े ने सेना के मंडप में दर्जनों चाले और स्टंट दिखाए। नेपाल सेना के घुड़सवार सेना द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले घोड़े यात्रा उत्सव में काठमांडू में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल होते हैं। नेपाल चंद्र कैलेंडर के अनुसार चैत्र कृष्ण होशी के दिन प्रतिवर्ष घोड़े यात्रा मनाता है। नेपाल शब्द में घोड़े का अर्थ है घोड़े का और यात्रा एक प्रकार का त्योहार को दर्शाता है। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? उत्तर है नई दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। राष्ट्रपति मुर्मू ने पर्यावरण 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति सचिवालय के एक बयान में कहा कि इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पर्यावरण से जुड़े सभी दिवस यह संदेश देते हैं कि हमें उनके उद्देश्यों और कार्यक्रम को हर दिन ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें यथासंभव अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। जागरूकता और सभी की भागीदारी पर आधारित निरंतर सक्रियता से ही पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन संभव होगा। अगला, हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किस आईआईटी में टेककृत 2025 का उद्घाटन किया है? उत्तर है आईआईटी कानपुर में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में टेककृत 2025 का उद्घाटन किया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में टेककृत 2025 एशिया के सबसे बड़े अंतर महाविद्यालयीय तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया। यह आयोजन प्रौद्योगिकी नवाचार का केंद्र है, जो विद्वानों, उद्योग विशेषज्ञों और रक्षा क्षेत्र के अधिकारियों को एक साथ लाकर उन्नत तकनीकी प्रगति की खोज को प्रोत्साहित करता है। अगला, हाल ही में कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना हुआ है? उत्तर है शंघाई। आइए इस खबर के बारे में जान लें। शंघाई मुंबई को पीछे छोड़ते हुए बना एशिया के अरबपतियों की राजधानी। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार चीन का शहर शंघाई मुंबई को पीछे छोड़ते हुए एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गया है। एचसीएल टेक्नोलॉजी की रोशनी नादर दुनिया की शीर्ष 10 सबसे धनी महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय बन गई। भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को चीन के बाद दुनिया में तीसरे सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाले देश के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों से बाहर होने के बावजूद मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी बने हुए हैं। दुनिया में अरबपतियों की कुल संख्या 3442 थी, जो पिछले साल के मुकाबले की 163 वृद्धि दर्शाता है। अगला,
हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने तीनों सेनाओं का अभ्यास प्रचंड पहाड़ कहाँ आयोजन किया गया? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने 25 से 27 मार्च 2025 तक अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके में तीनों सेनाओं का एकीकृत बहुक्षेत्रीय अभ्यास प्रचंड प्रहार आयोजित किया गया। अभ्यास का नाम प्रचंड प्रहार, स्थान अरुणाचल प्रदेश का उच्च ऊंचाई वाले इलाके, समय 25 से 27 मार्च 2025। अभ्यास का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच एकीकृत नियोजन, कमान और नियंत्रण तथा निगरानी एवं गोलाबारी प्लेटफॉर्म्स के निर्बाध निष्पादन को प्रमाणित करना है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।